अस्सलामुअलैकुम नाजरीन सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैर वाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानब। अबूज़ैबी में शदीद धुंध के बायस खौफनाक ट्रैफिक हादसा। जी हाँ नाजरीन, 19 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं, एक शख्स हलाक, 8 ज़ख्मी हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में इन दिनों शदीद धुंध पड़ रही है, जिसके बाद कई छोटे मोटे हादसा भी पेश आ रहे हैं। ताहम आज सुबह इस जालिम धुंध के बायस एक जानलेवा हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स ज़िंदगी से महरूम हो गया जबकि 8 ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या आज सुबह अबूज़ैबी में पेश आया, जब धुंध के बायस 19 गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गई, जिसके बायस एक शख्स की जान चली गई और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अबूज़ैबी पुलिस की जानब से बताया गया है कि आज सुबह अबूज़ैबी के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद धुंध थी, जिसके बाद हद निगाह बहुत कम हो गई थी। इस खराब मौसम के दौरान अल-मुफ़रक के इलाके में 19 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। टकराने वाली गाड़ियों में ट्रक और कारें भी शामिल हैं। पे दर पे तसादम के नतीजे में एक अफराद हलाक हो गया और 8 ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी अफराद को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक धुंध के दौरान रफ्तार में कमी ना करना और आगे जाती गाड़ियों से मुनासिब फासला ना रखना इस हौलनाक हादसे की वजह बन गया है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क के इलाके में एक ट्रैफिक हादसा रहनुमा हुआ था, जिसके बायस 30 कारकुनान ज़ख्मी हो गए थे। यह हादसा कारकुनान से भरी बस एक ट्रेलर से टकराने के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में बस में मौजूद 30 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। यह हादसा सुबह 9:15 बजे के करीब पेश आया था। दुबई पुलिस का कहना है कि इस वाक़े से अल्लाह की मेहरबानी से किसी की ज़िंदगी ज़ाया नहीं हुई। पढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। अल्लाह की कुदरत का शाहकार अमारात में ज़ाहिर हो गया। रअस अल खैमा में गुलाबी पानी वाली झील सामने आ गई। जी हाँ नाजरीन, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। इसने दुनिया पर करोड़ों अक़साम की मखलूक़ात पैदा की हैं। इतनी ही गिनती में जमादात और मादनियात और कुदरती मनाजर भी तख्लीक किए हैं, जो इंसान के हुस्न पसंद और तबीयत को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुनिया के चंद पुरकशिश मुकामात में से एक है, जहाँ सिर्फ सहरा ही नहीं, बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ, फसलों से लहलहाते मैदान और दिलों को मुँह लेने वाले सब्ज़ार भी मौजूद हैं। ताहम अब अमारात में अल्लाह की कुदरत का एक और शाहकार सामने आ गया है। क्या कभी किसी ने गुलाबी पानी की झील देखी है? यकीनन नहीं, मगर अमारात में गुलाबी रंग की एक झील की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इस झील की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसे रअस अल खैमा में एक अमाराती नौजवान ने दरियाफ्त किया है। 19 साला अमाराती फ़ोटोग्राफ़र अमार अल फ़ारसी का ताल्लुक़ शारजा से है, जिसने रअस अल खैमा के शुमाल में वाक़िया अल सरिया नामी जजीरे में से खूबसूरत झील ढूंढ निकाली है, जिसका पानी शफाफ नहीं बल्कि गुलाबी रंग का है। ये गुलाबी झील 40 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। ये जजीरा साहिल समंदर से सिर्फ 100 मीटर दूर वाक़िया है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सैफ अल गाइस ने बताया कि अमूमन गुलाबी रंग की झील नहीं होती। हो सकता है कुछ झीलों में सुर्ख अलजी की बकसरत मौजूदगी के बायस पानी की रंगत गुलाबी हो सकती है। ताहम इस झील के पानी की सैंपल्स लेने के बाद ही इस मुनफरिद रंग की झील के बारे में कोई साइंसी वजाहत सामने आ सकती है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। अमारात और दीगर ममालिक में जो पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे भिजवाएंगे, इन्हें शानदार रियायतें दी जाएंगी। जी हाँ नाजरीन, खलीजी ममालिक में इस वक्त लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनकी बड़ी गिनती अपने घर वालों को कानूनी ज़राए के बजाय हंडी और हवाला के गैर कानूनी ज़राए से रकम भिजवाती है, जिसका पाकिस्तानी मौशियत को फ़ायदा नहीं होता। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तानियों को कानूनी तरीके से रकूम भिजवाने की तरगीब देने के लिए अनकरीब एक शानदार पैकेज किया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के समंदर पार पाकिस्तानियों के मामले खसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने उर्दू न्यूज़ को एक खसूसी इंटरव्यू में बताया कि वफाकी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट्स की कामयाबी के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तरीके से रकूम घर भिजवाने में आसानियाँ फराहम करने और तरगीब देने के लिए एक नए मराती पैकेज पर काम कर रही हैं। वज़ारत ख़जाना से मुशावरात के बाद इस बात का असूली फ़ैसला हो गया है कि कानूनी तरीके से पाकिस्तान रकूम भिजवाने वालों के लिए एक नया मराती पैकेज जल्द पेश किया जाएगा। इस मराती पैकेज में PIA के टिकट में रियायत, सामान, मोबाइल्स पर कस्टम्स ड्यूटी में रियायत भी शामिल है। इनका कहना था कि हमें वज़ारत ख़जाना ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इनमें ऐसी मराहत होंगी जिनसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और वो इसके ज़रिए भेजें या रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भेजें तो इनको ये फ़ायदे मिलेंगे, ताकि
रिफंड, हवाला और ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल की जाएं। इनका कहना था कि रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम ने शानदार कामयाबी हासिल की और इसके ज़रिए कौमी ख़जाने में खतीर ज़र मुबादला का इजाफा भी हुआ है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। जी हाँ नाजरीन, एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तानी शहरों के लिए किराए में शानदार कमी करने का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़िश्ता दिनों विंटर सीजन के दौरान क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के मौके पर सियाहों का बेपनाह रश देखने को आया। लाखों की तादाद में सियाहों ने तातीलात मनाने के बाद अपने वतन वापसी का अमल शुरू कर दिया। इस मौका पर अमारात एयरलाइंस ने मुसाफिरों की बड़ी तादाद को तवज्जो अपनी जानब खींचने के लिए रियायती टैक्स के कई पैकेजेस मुतारफ़ करवाए। अब एमिरेट्स एयरलाइंस की जानब से टैक्स में शानदार रियायत का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तानी शहर भी शामिल हैं। एमिरेट्स की जानब से ऐलान किया गया है कि दुनिया के मुतअद्दिद शहरों के लिए ग्लोबल सेल स्कीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत इकानमी और बिजनेस क्लास की टिकट्स में शानदार रियायत दी जा रही है। एयरलाइंस के मुताबिक इस रियायती स्कीम के तहत कराची के लिए इकानमी क्लास की टिकट 1055 दरहम में दस्तियाब होगी, जबकि बिजनेस क्लास के मुसाफिर कराची का सफ़र 4495 दरहम में कर सकेंगे। इस रियायती स्कीम में फ़ायदा उठाने के लिए 19 जनवरी 2021 से 2 फरवरी 2021 के दरमियान बुकिंग करवानी होगी। इन तारीखों में बुकिंग करवाने वालों को 15 जून 2021 तक सफ़र करना लाजमी होगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइलियों के लिए वीज़ा फ्री दाखिला मुअत्तल कर दिया। जी हाँ नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के बाद ताल्लुकात में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसके बाद तजारत, तालीम, साइंस और सियाहत के शोबों में भी तावन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोनों ममालिक ने दोस्ती को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का भी ऐलान कर दिया था, जिसके बाद वीज़ा लेने की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। ताहम अमारात ने गुज़िश्ता रात इसराइल से तय पाने वाला वीज़ा फ्री मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है। इस मामले पर अमारात की वजारत ख़ारजा का कहना है कि ये वक्ती पाबंदी लगाई गई है। इसराइल और अमारात में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल में वीज़ा फ्री दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। वीज़ा फ्री मुआहदा 1 जुलाई 2021 तक मुअत्तल रहेगा। इस मुद्दत के दौरान तमाम इसराइली शहरियों को अमारात आने के लिए वीज़ा लगवाना होगा। 1 जुलाई को कोरोना केसेस की सूरत हाल देख कर फैसला किया जाएगा कि वीज़ा फ्री मुआहदे को दोबारा बहाल करना है या मज़ीद कुछ अरसे के लिए मुअत्तल रखना है। वाज़ेह रहे कि इसराइल और यूएई के दरमियान 13 अगस्त 2020 को एक तारीखी अमन मुआहदा तय पाया था। अमेरिका के वाइट हाउस में तय पाने वाले मुआहदे के बाद जारी करदा आलमिया में कहा गया था कि ये मुआहदा एक तारीखी और सफारती पेशरफ्त है, जिससे मशरक़ व वस्ती में दरपा अमन के जानब बढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी। इस मुआहदे के दौरान बहरीन की जानब से भी इसराइल की जानब अमन का हाथ बढ़ाया गया था। ये मुआहदा करवाने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की इत्तला अपनी एक ट्वीट के जरिए देकर कहा था कि इसराइल और यूएई में तारीखी अमन मुआहदा तय पा गया है। इसराइल और अरब अमारात के वफूद अगले हफ्ते मिलेंगे। मुआहदे में तय पाया था कि इसराइल मगरबी किनारे के मजीद इलाकों पर यहूदी बस्तियाँ कायम नहीं करेगी। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।